1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 वह दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा समुद्री जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर समुद्री जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थीं जो 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई? कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़िए, ये गलतियां टाइटैनिक ऑन परेड करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसे 100 से ज्यादा शिप ऑन परेड करने का एक्सपीरियंस था, उन्हें भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड एंड वोल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज्यादा शिप मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन 1909 में शुरू हुआ था और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसका टेस्ट होना अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा तब और मजबूत हो गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। अब उसका पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के एक सामान्य पोर्शन में सफर करने की कीमत $30 थी, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए शानदार कमरे और पार्लर थे, जिनकी कीमत आज के दौर में लाखों रुपए के बराबर होती है। इस मार्केटिंग के नतीजे में सारी टिकट्स जल्दी ही बुक हो गईं और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाला था। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालिकों की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी हालत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को दिए गए निर्देश और दबाव की वजह से उन्हें जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना था, क्योंकि यह टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वह समय पर नहीं पहुंचते तो टाइटैनिक की प्रतिष्ठा को नुकसान होता। दुनिया की कोई भी मशीन हो या जहाज, उसके कुछ ऑपरेटिंग नियम होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट भी शामिल होती है, लेकिन सफर की शुरुआत में ही इस नियम को तोड़ दिया गया। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को बहुत पीछे छोड़ चुका था और अब दूर दूर तक सिर्फ नीला समंदर नजर आ रहा था। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर रुकने के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से लगातार न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता जा रहा था। यह 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और जहाज जो टाइटैनिक से कुछ घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र में तैरते हुए बर्फ के बड़े टुकड़ों यानी आइसबर्ग के बारे में चेतावनी दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह चेतावनी कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की लापरवाही की वजह से इतनी महत्वपूर्ण चेतावनी नजरअंदाज हो गई। उनके लिए शायद यह एक सामान्य बात थी, लेकिन यही टाइटैनिक के हादसे की दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि टाइटैनिक अपने समय का सबसे लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपी लोग भी मौजूद थे, इसलिए ज्यादातर ध्यान फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की सेवा में लगा हुआ था। अगर इस चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता तो आगे का पूरा नजारा अलग हो सकता था। जहाज की स्पीड पहले से ही ज्यादा थी
और एक बहुत जरूरी चेतावनी भी नजरअंदाज हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेजी से और बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी भी टाइटैनिक को बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार पूरी तरह अलर्ट थे। उनका काम था कि दूर से ही किसी खतरे को देखकर कैप्टन को खबर दें, लेकिन दूर देखने के लिए उनके पास दूरबीन ही नहीं थी। यही टाइटैनिक की तीसरी गलती थी। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को तब मिली जब पहरेदारों ने बताया कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा आइसबर्ग है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग बहुत करीब आ चुका था। अटलांटिक महासागर में जहाजों का आइसबर्ग से सामना होना आम बात थी और बड़े जहाज इसे संभाल भी लेते थे। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा। उन्होंने तुरंत जहाज के इंजन बंद करने और दिशा बदलने का आदेश दिया। कैप्टन ने पूरी कोशिश की कि जहाज बच जाए, लेकिन दूरी इतनी कम थी कि टक्कर होना तय था। आइसबर्ग टाइटैनिक से टकरा गया। उस समय उम्मीद थी कि शायद ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन टाइटैनिक की बनावट में एक और गलती छिपी हुई थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार जहाज को जोड़ने के लिए जो रिवेट्स इस्तेमाल किए गए थे, वे स्टील के बजाय कास्ट आयरन के थे, जो कमजोर होते हैं। टक्कर के समय दबाव बढ़ा और ये रिवेट्स टूट गए, जिससे जहाज के निचले हिस्से में बड़े छेद हो गए और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। अब हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे। टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 हिस्सों में पानी भर भी जाए तो यह डूबेगा नहीं, लेकिन यहां पानी 4 हिस्सों तक पहुंच गया था। अब जहाज का बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। अब जहाज को बचाने के बजाय उसमें मौजूद लोगों की जान बचाना जरूरी हो गया था। कैप्टन स्मिथ ने तुरंत इमरजेंसी सिग्नल भेजा और मदद मांगी। जब तक मदद पहुंचती, तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में भेजने का फैसला किया गया। लेकिन यहां एक और बड़ी गलती सामने आई। जहाज में कुल 32 लाइफ बोट रखने की जगह थी, लेकिन सिर्फ 20 ही रखी गई थी, जबकि जहाज में 1500 से ज्यादा लोग सवार थे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हर कोई इन गिनी चुनी लाइफ बोट्स में बैठना चाहता था। रात 12:45 पर पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई, लेकिन यहां भी एक गलती हो गई। घबराहट की वजह से कई लाइफ बोट्स को पूरी तरह भरे बिना ही समुद्र में उतार दिया गया। ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को पहले जगह दी गई, यानी अमीर लोगों को प्राथमिकता मिली। अगर लाइफ बोट्स पूरी तरह भरी जाती तो ज्यादा लोगों की जान बच सकती थी। इसी दौरान टाइटैनिक तेजी से डूबता जा रहा था। रात 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज की सारी लाइटें बुझ गईं और कुछ ही पलों में जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। आखिरकार टाइटैनिक को पूरी तरह डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे। समुद्र का तापमान उस समय लगभग -2 डिग्री सेल्सियस था। इतनी ठंड में कोई भी इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। पानी में गिरने वाले लोग कुछ ही मिनटों में बेहोश हो जाते थे। इस हादसे में लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कहा जाता है कि यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि कुछ लोग बिना टिकट भी जहाज में सवार थे। बचने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ आखिरी समय तक लोगों को बचाने में लगे रहे और वह आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने डूबते जहाज के साथ अपनी जान गंवा दी। उम्मीद है कि आप इस कहानी को समझेंगे और इसे शेयर भी करेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में।